आज हम योग के बारे में बताएंगे। ये बीए थर्ड ईयर के छात्र छात्राओं के सिलेबस का भी है और आज के समय में जिस महामारी से पूरा विश्व जूझ रहा है, लड़ रहा है, जिसका कोई इलाज नहीं है, उसमें योग से लड़ने की एक विधा सामने आ रही है और जो हमारी प्रतिरोधक क्षमता है वो भी योग के द्वारा बढ़ रही है। इसलिए आज हम क्या क्या योग करें, कैसे योग करें और योग के क्या फ़ायदे होते हैं, इस बारे में आज हम बताएंगे आप लोगों को। सबसे पहले जब योग की चर्चा होती है तो उसमें महर्षि पतंजलि जी का नाम आता है। ये कुल जो अष्टांग योग है जिसमें कुल 8 अंग हैं इसके, जैसे यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये अंग हैं। और जब व्यक्ति योग के अंतिम अवस्था में जाता है तो समाधिस्थ हो जाता है और ये पूर्णति मानी जाती है योग की। इसमें जो पहला होता है यम, यम का अर्थ है चित्त को धर्म के अनुसार साधना। यम का अर्थ होता है चित्त को धर्म के अनुसार साधना। इसके भी 5 अंग हैं और ये बड़े महत्वपूर्ण अंग। अगर इसका पालन किया जाए, इसको माना जाए, इसको देखा जाए तो हमारे जीवन में काफ़ी बदलाव आएगा। रचनात्मक कार्य करने के तरीके हमको पता चलेंगे। जो मैं इससे पहले भी क्लास लेते समय अक्सर आप लोगों को बताया करता हूँ, छात्रों को बताया करता हूँ कि अगर हम जो भी कंटेंट लेते हैं, जो भी बुक पढ़ते हैं, जो भी क्लास में पढ़ाया जाता है, कहीं ना कहीं वो हमारे जीवन से रिलेटेड होता है। और फिजिकल एजुकेशन में, शारीरिक शिक्षा में जो भी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, जो भी बातें बताई जाती हैं, वो आपके करंट जीवन में भी वैसे ही उसका यूज़ होता है। अगर यूज़ करते हैं तो हम काफ़ी हद तक इसके फ़ायदों को समझ सकते हैं और जान सकते हैं। यम के कुल 5 भाग हैं: सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये 5 अंग हैं जिसका हमको जीवन में पालन करना चाहिए। अहिंसा, मन वचन कर्म द्वारा किसी के बारे में न गलत करना, न गलत सोचना, न मन से भी गलत न सोचिए, अपने वचन से, अपने मुख से भी किसी को गलत न कहिए, और कर्म से, अपने कर्म से भी जो भी आप कार्य करते हैं उससे किसी को कोई हानि और कोई दिक्कत न हो, यह अहिंसा है। सत्य, जैसा हमारी आँखों ने देखा, कान ने सुना, किसी के पूछने पे वैसा ही उसको हूबहू बताना, उसमें कुछ अपनी तरफ से ना ऐड करना, न कुछ छुपाना, ये सत्य है। अस्तेय, मन वचन कर्म से चोरी न करना, दूसरे के धन को अपना न समझना और लालच न पैदा होने देना, ये अस्तेय है। ब्रह्मचर्य, मन वचन कर्म से किसी के बारे में अश्लील बातें न सोचना, न अश्लील करना, ये ब्रह्मचर्य के अंतर्गत आता है। और छात्र जीवन में इसका बहुत ही महत्व है। महत्व तो सभी का है, सबका पालन हमको करना चाहिए। इसमें योग, इसके बाद अब और आगे बताएंगे हम। अपरिग्रह, अनायास प्राप्त हुए धन को मिट्टी समझना। जैसे रास्ते में अगर किसी का कुछ भी धन, रुपया, पैसा कुछ गिरा हो, हमको मिल जाता है तो हमारे श्रम का नहीं होता है, और जब मिलता है तो उसका यूज हम बड़ा आसानी से कर देते हैं। मेहनत से कमाए हुए पैसे का एक एक पैसा जोड़ के अनावश्यक हम नहीं खर्च करते हैं।
और जो ये सब पैसे आते हैं, अगर अनायास पैसा आने लगता है तो जब अनायास धन आता है तो अपने साथ कई विकृतियां भी लेके आता है, जो कि हमारे जीवन में काफ़ी कष्टदायक होती हैं। भौतिक सुख संसाधनों की वृद्धि होती है और अनायास जो पैसा मिलता है उससे हमारे भौतिक चीज़ें, जैसे आज के समय में काफ़ी चीज़ें आ गई हैं, काफ़ी कुछ आदमी घूमने लगता है, जो भी एक्सेट्रा जो भी चीज़ें हैं, अगर हम मेहनत से पैसा नहीं कमाते हैं तो उसका मिसयूज हम काफ़ी करते हैं, जो कि हमारे जीवन के लिए, हमारे भविष्य के लिए, हमारे बच्चों के लिए, परिवार के लिए या कुछ समाज के लिए बहुत घातक है। इसके बाद नियम आता है। नियम में भी इसके भी 5 अंग हैं: शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। शौच का मतलब कि जो भी हमारे अंदर विचार होते हैं, जैसे शुद्ध विचार, अशुद्ध विचार, तो शुद्ध और अशुद्ध विचार, तो अशुद्ध विचार को हम नाश करते हैं, उसको निकाल देते हैं, उसको त्याग देते हैं, यही शौच है। संतोष, जितना हमको मिला उतने में अपने आप को संतोष करना, जैसे उतने में हम संतुष्ट हो जाएं। किसी का ये नहीं कि हमको इतना मिल रहा है तो दूसरे का इतना है तो उसका ले लें। हाँ, कर्म हम जरूर करें, अपने को सही तरीके से आगे बढ़ाएं, तो वो नहीं है। लेकिन अगर हम ये सोचते हैं कि शॉर्टकट तरीका जो लोग अपनाते हैं, जैसे कि तुरंत हम बगल वाला धनी बना तो पता चला बचपन से दुकान चला रहा है, चाहे कोई भी व्यवसाय कर रहा है तो बहुत आगे बढ़ गया। जब हम बड़े होकर देखें, चाहे हमारे बच्चे देखें उतने धनी नहीं है, चाहे जो भी है, तो सोचते हैं शॉर्टकट इसको कैसे ले लिया जाए। शॉर्टकट का मतलब उसके धन को हम किसी भी तरह से बलपूर्वक, चाहे इन प्रकार उसको अपना बना लेना, तो ये ठीक नहीं है। जितना हो उसी में हम संतुष्ट रहें और अपने परिवार की, चाहे अपनी, चाहे जैसे भी है, उसकी जिम्मेदारियों का जब हम निर्वहन करते हैं तो एक अच्छा समाज बनता है। ठीक है। इसके बाद तप का मतलब होता है कि तपस्या करना। जैसे हम पढ़ते हैं या कोई भी कार्य करते हैं, तल्लीनता के साथ जब हम करते हैं, उसको मन के साथ करते हैं, वही तप है। जैसे जब हम पढ़ रहे हैं तो ध्यान से हम उसको सही काम देखें, करें, और भी चीज़ें जो भी होती हैं, तो सही कहिए तो तप का मतलब विशेष रूप से कि अपने कार्य के प्रति सचेष्ट होके उसको ध्यान केंद्रित करके, जैसे कि अर्जुन को मछली की आँख ही दिखी और उन्होंने भेदन किया, वैसे ही अपने कार्य को अंजाम देना। और जो भी हम स्वाध्याय करते हैं, कोई कार्य करते हैं, तो वैसे ही काम करना। स्वाध्याय का मतलब अध्ययन करना। जैसे हम जो भी अध्ययन करते हैं, अच्छी बुक पढ़ना, अच्छे किताब हो, सत्संग हो, जो भी है, जैसे कि हम पढ़ते हैं तो खुद, जैसे एक तो हम सुनने के बाद 45 मिनट का क्लास होता है और वो चलता है। उसके बाद भी जब हमारा आगे का जीवन चलता है, जब कोई फाउंडेशन नहीं होता, उसके बाद भी हम अच्छी किताबें पढ़ें, अच्छे उपन्यास पढ़ें, गबन गोदान, कोई धार्मिक पुस्तक हो। धर्म का मतलब किसी भी धर्म से है, किसी भी धर्म में किसी को हानि पहुंचाने का नहीं दिया जाता है, यही स्वाध्याय है। ईश्वर प्रणिधान, मन, वाणी, कर्म से ईश्वर की भक्ति और उनके नाम, रूप, रंग, लीला आदि का श्रवण, कीर्तन, मनन करना, सत्संग करना। जो भी साधु संतों का एक वो होता है, साधु संत जहाँ रहते हैं, अच्छी बातें करते हैं, और उसको सुनना, ज्वाइन करना, जिससे कि हमारा आत्मबल भी बढ़ता है और हम अंदर से काफ़ी संतुष्ट और शांत महसूस करते हैं। ये भी योग का एक बहुत बड़ा पायदान है, जिसको करना चाहिए और इसका काफ़ी फायदा हमको मिलेगा। इसके पश्चात आता है यम नियम के बाद अब आसन आता है। तो आज के समय में अधिकांश लोग यही जानते हैं कि आसन है क्या। आसन का मतलब
केवल योग का मतलब केवल एक्सरसाइज कर लेना, प्राणायाम कर लेना, यही योग का मतलब यही है। लेकिन योग में ये 8 अंग है, और 8 अंग जब तक परिपूर्ण नहीं होते हैं तो उसको हम पूर्ण योग नहीं मानते हैं। आसन, आसन में ये आसन शरीरम सुखमासनम, अर्थात जिसमें शरीर स्थिर रहे और मन को सुख प्राप्त हो, उस स्थिति को आसन कहते हैं। इसमें हम बहुत सारे आसन जीवों से लिए गए हैं, जैसे भुजंग आसन हो गया, नौकासन हो गया, वृक्षासन हो गया, सर्वांगासन हो गया, हलासन हो गया, धनुरासन हो गया, पश्चिमोत्तान हो गया, और आज के समय में सूर्य नमस्कार जरूर करना चाहिए। ये सूर्य नमस्कार 2 खंडों में होता है, टोटल 12 पद इसके होते हैं। इसको हम चार्ट के माध्यम से भी प्रसारित कर चुके हैं, ग्रुप में भेजे हैं, सोशल मीडिया पर भी डाले हैं। आप लोग इसको देखिए, और भी कहीं से सूर्य नमस्कार अगर सर्च करेंगे, डालेंगे तो वो मिलता है। और इस समय जो ये क्रूशियल पीरियड चल रहा है, इसमें उसका बहुत ही ज़्यादा महत्व है। अपने करिए और अपने घर में कराइए। अगर संभव हो तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अगल बगल वालों को भी कराइए और उनको इसके लाभ के बारे में बताइए, क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा लाभ है इस समय। प्राणायाम, अब इसके बाद आता है यम हो गया, नियम हो गया, आसन हो गया। अब प्राणायाम, प्राणायाम क्या है? श्वास प्रश्वासयो गति विच्छेदन, अपने श्वास की गति को अधिक कम करना, या प्रॉपर श्वास जो चल रही है उसकी गति में विच्छेदन जब हम करते हैं तो वही प्राणायाम है। इसमें प्राणायाम में बहुत सारे अंग होते हैं, जैसे इसमें अनुलोम विलोम हो गया, कपालभाति हो गई, भ्रमरी हो गई। इसको हम वज्रासन में या सिद्धासन में बैठ के करें तो अति उत्तम होगा, खुले में करें। भ्रमरी से, और इस समय आप सोशल टीवी पे भी न्यूज़ आ रहा था कि विदेशों में भी बैठ के लोग ओम का उच्चारण करते हैं, जिससे कि कोरोना जैसी ये कोविड-19 जैसी बीमारी में भी काफ़ी लाभदायक सिद्ध होता है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि जितना बताया जाए उतना आप एब्जॉर्ब करें उसको। प्रत्याहार, जब इंद्रियां अपने बाह्य विषयों से मुड़कर अंतर्मुखी होती हैं, उस अवस्था को हम प्रत्याहार कहते हैं। प्राणायाम तक हम करते रहे, इसके बाद वाली जो स्थिति होती है योग की, वो टफ होती चली जाती है। उसके लिए हमको काफ़ी सहज होना पड़ता है, काफ़ी समय देना पड़ता है, जिससे कि और हम योग में आगे कर सकें, समाज के लिए कुछ कर सकें। तो प्रत्याहार का मतलब, जब इंद्रियां अपने बाह्य विषयों से मुड़कर अंतर्मुखी होती हैं तो इस अवस्था को हम प्रत्याहार कहते हैं। बाह्य विषय मतलब भौतिक संसाधनों, भौतिक समाज से जब हम विमुख होने लगते हैं, उसको हम छोड़ने लगते हैं, वही प्रत्याहार है। धारणा, स्थूल व सूक्ष्म किसी भी विषय में, अर्थात हृदय, भृकुटी, जिह्वा, नासिका आदि आध्यात्मिक प्रदेश तथा इष्ट देवता की मूर्ति आदि बाह्य विषयों में चित्त को लगाने को धारणा कहते हैं। मतलब जिसको भी हम मानते हैं, जिस इष्ट देव को हम पूजते हैं, उसको हम कितने देर तक उस पर अपना ध्यान हम केंद्रित कर सकते हैं, यही धारणा, उसको अंदर से अपने आप में धारण करना। इसके बाद ध्यान आता है। ध्यान का तात्पर्य वर्तमान में जीना, वर्तमान में जीकर ही मन की चंचलता को समाप्त किया जा सकता है, एकाग्रता लाई जा सकती है। इसी से मानसिक शक्ति के सारे भंडार खुलते हैं। इसके लिए ही ध्यान को, इसके लिए ध्यान की अनेक विधियां हैं।
इसके धारणा के बाद हम ध्यान लगाते हैं। ध्यान धारणा से आगे की चीज़ें हैं और काफ़ी एडवांस पद्धति है। इसके बाद समाधिस्थ हो जाता है, मतलब पूरी दुनिया से हम अलग हो जाते हैं। महर्षि वाल्मीकि समाधिस्थ हुए थे। जैसे समाधिस्थ क्या है? विक्षेप हटाकर चित्त का एकाग्र होना ही समाधि है। विक्षेप हटाकर चित्त का एकाग्र होना ही समाधि है। ध्यान में जब चित्त ध्यानाकार होकर छोड़कर केवल ध्येय वस्तु के आकार को ग्रहण करता है, तब उसे समाधि कहते हैं। अर्थात इस स्थिति में ध्यान करने वाला ध्याता ही नहीं रहता, वह अपने आप को भूल जाता है। यह चरम सीमा होती है और ये योग का लास्ट स्टेप है, जो महर्षि पतंजलि के 8 अष्टांग योग हैं। उसके बारे में हम थोड़ी जानकारी दिए इतने समय में। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, और कुछ हम आसन भी इसमें बताए आपको। उस आसन को आप करिए, प्राणायाम करिए, और जो यम और नियम के आसन, जो यम और नियम की 5-5 बातें हम बताए आपको, उस पर आप ध्यान दीजिए। और इसी के साथ अपने आने वाले एग्ज़ाम में, जो एग्ज़ाम आपका अभी नहीं हुआ है, होने वाला है, उसमें आपके कोर्स में भी ये है। इसको आप नोट्स बनाइए और इसको जो भी दिक्कतें होती हैं, फिर हम व्हाट्सएप नंबर हम दिए हैं, उस पर आप संपर्क करिए। जूम पे आप संपर्क करिए जब क्लासेस चलते हैं आपके। डुओ पे जब आपका क्लास चलता है तो आप अपने क्वेश्चन उसमें रख सकते हैं। कोई भी दिक्कत होती है तो हम आपके लिए परमानेंट उपलब्ध हैं। इस लॉकडाउन की घड़ी में आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए, बाहर न निकलिए, मास्क लगाइए, सैनिटाइज़र का प्रयोग करिए। इन्हीं सब बातों के साथ आज अपनी वाणी को मैं ही विराम देता हूँ। धन्यवाद।